नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। आज बहुत बड़ा दिन है, या यूँ कहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक त्यौहार है। आज बजट पेश हो रहा है। निर्मला सीतारमण पांचवी बार अपना बजट पेश करने जा रही हैं। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं हर्ष। सबसे पहले बताइए कि बजट को लेके माहौल क्या है, लोगों के मन में सवाल क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी यानी कि जो मिडिल क्लास सैलरी वाला आदमी है, उसको क्या राहत मिल सकती है? सर देखिए, बजट को लेकर माहौल एकदम गर्म है। मंत्रालय से लेकर एक आम आदमी तक सब लोग निगाहें टकटकी लगाए बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि अब बजट जल्दी से जल्दी हम लोग देख रहे हैं 11 बजे पेश होने जा रहा है। और बिजनेस टुडे बाजार आपको हर एक एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले देगा और पूरा बजट कवरेज आप हमारे साथ बने रहिए। हर एक खबर का विश्लेषण आपको बहुत आसान भाषा में मिलेगा। और सबसे पहले जब आपने जो पूछा कि सैलरीड क्लास को लेकर बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वो जो 2.5 लाख का जो हम लोग देख रहे हैं कि जो इनकम ब्रैकेट है जहाँ से टैक्सेशन की शुरुआत होती है, एक बार उम्मीद की जा रही है कि वो करीब 5 लाख हो सकता है, जिस तरह से खबरें चल रही हैं मार्केट में। या फिर और भी जो चीज़ें हैं कि 80C का दायरा बढ़ सकता है, इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं। हालांकि ये अब इंतज़ार बस थोड़े कुछ समय का ही रह गया कि वित्त मंत्री की ओर से किस तरह के ऐलान किए जाते हैं। लेकिन देखिए, आपका कहना ये है कि महंगाई जैसे बढ़ रही है, लोगों को सेविंग उनकी कहीं ना कहीं कम हो रही है, तो सरकार भी चाहेगी कि कहीं ना कहीं महंगाई को कम किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सेविंग भी बढ़ाई जाए। तो हो सकता है कि 80C का दायरा, 80D का दायरा बढ़े। गुंजाइश आप समझते हैं? बिल्कुल सर, गुंजाइश क्या बल्कि एक आम टैक्स पेयर की मांग भी यही है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी वीडियोस बनाई कि 80C ओवर क्राउडेड हो चुका है। 80D जो है, जिस तरह से इलाज के खर्च महंगे हुए हैं, तो वहाँ पर छूट की मांग चल रही है। और इसके अलावा भी एनपीएस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए खासकर सरकार की कोशिश ये है कि जो नया टैक्स रिजिम लाई थी सरकार, उसको, क्योंकि उसमें जो है कंप्लाइंस काफ़ी कम रही है, तो उसको बढ़ाने पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा। इस बार ये देखने लायक होगा, अगर उसमें कुछ बदलाव करती है तो इसका मतलब यही होगा कि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर नए टैक्स रिजिम में जुड़े। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे एक बड़ा वर्ग जिसकी बात होती है, किसान जी। या और जो युवा और तबका युवा जो तबका तबका, होता है, हाँ। जिनको नौकरी चाहिए, जिनको जो ज़्यादा से रोजगार, रोजगार हाँ। चाहिए, तो उसके बारे में सरकार का क्या प्लान सर आपको देखिए, लगता है हम कि? लोग शुरू से देखते हैं, जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस किसानों को लेकर रहा है। और कोरोना के दौर में हम लोगों ने देखा है कि जो एकदम आउट परफॉर्म करके जो जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसने आउट परफॉर्म किया है, बहुत शानदार रहा है सर। जो उस समय जब पूरी मार्केट्स का बुरा हाल था, कारोबार बंद थे, लेकिन ऐसे टाइम पे एग्रीकल्चर जो सेक्टर था एकदम निखर कर सामने आया था। वहीं दूसरी और बात की जाए रोजगार की, जो तो आपको बेरोजगारी का लगता है कि जो बेसिकली जो सम्मान निधि है, जो 6,000 रुपये मिलती है, वो बढ़ के 8,000 या 10,000 या 12,000 हो सकती है? बिल्कुल सर, क्योंकि मोदी जी ने तो हमेशा कहा है कि हमें, उनका जो टारगेट था 2024 में किसान की जो आय है उसको दोगुनी करने का उन्होंने टारगेट रखा था। और इस बार कोशिश यही है। और खासकर एमएसपी को लेकर भी हम लोगों ने लगातार देखा कि मांग उठती रही है। और मोदी सरकार का पूरा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर पे, साथ ही साथ किसानों की आय पर, उसको हाईटेक बनाने पर, बहुत सारी चीज़ों पर मोदी सरकार का फोकस है। अच्छा। अच्छा, एक तरफ सरकार एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है, सरकार का फोकस है कि इंफ्रा पे जितना खर्च किया जाए उतना कम है, लेकिन दूसरी तरफ जो फिजिकल डेफिसिट है, कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें साफ तौर पे कहा गया कि 6% से नीचे ही हम कोशिश करेंगे कि 6% से नीचे फिजिकल डेफिसिट रहे। जी। तो आई थिंक इट इज़ राइडिंग ऑन द स्वार्ड के, एक तरफ आपके पास फिजिकल डेफिसिट की लिमिटेशंस है और दूसरी तरफ आप पुश करना चाहते हैं एक्सपेंडिचर को, क्योंकि सरकार ने कल भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर से उतना कैपेक्स नहीं हो रहा जितना सरकार को उम्मीद थी। जी। जितना ज़्यादा कैपेक्स हो रहा है वो केवल सरकार की तरफ से हो रहा है, पीएसयूज़ की तरफ से हो रहा है, या सरकारी कंपनियों की तरफ से हो रहा है? देखिए, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, कैपेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सरकार जो है पिछले बजट में बहुत बड़ा ग्रांट जो था कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर सरकार ने किया था, और उसमें से अब मैं बताऊं कि करीब करीब 80% ही खर्च हो पाया है, जो सरकार के आंकड़े बताते हैं। क्योंकि देखिए, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ों पे खर्च होगा तो आपके लिए रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन एक जो उदासीनता दिखती है पीछे, जो निर्मला वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे, अभी एक जनरल मीटिंग हो रही थी, उन्होंने बोला कि प्राइवेट जो कैपेक्स तौर पे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उतना वो नहीं दिख रहा है, जो कि एक तरीके से हतोत्साहित करता है। तो इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है ना सिर्फ अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की, ऊपर से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ाया जाए। दूसरी, आपने जो एक सवाल पूछा था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पूछा था, दूसरा किसके ऊपर पूछा था आपने सवाल? मेरा सवाल ये भी था कि देखिए, सरकार प्राइवेट सेक्टर
का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, मतलब जो पैसा खर्च हो रहा है वो सरकारी पैसा खर्च हो रहा है। तो सरकार का ये मानना है, कल इकोनॉमिक सर्वे में जो बात निकल के आई कि जब तक प्राइवेट सेक्टर पैसा खर्च नहीं करेगा तब तक इकोनॉमी में वो एक बाउंस बैक और वो बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है। अब यहाँ पर ये है कि हमारे जो बिजनेस घराने हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस जो चला रहे हैं एम्पायर, तो उनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आना ज़रूरी है। आपने फिजिकल डेफिसिट की बात की थी, यानी कि राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय जो घाटा है वो इस समय सबसे बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है सरकार के लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार कि उसमें काफ़ी समय से उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और इस बार सरकार की पूरी कोशिश है कि जो 6% का दायरा है उससे इसको नीचे रखा जाए, क्योंकि वरना फिर पैनिक क्रिएट होगा। हम साफ तौर पर देखते हैं कि जब राजकोषीय घाटे को आप इसी लिहाज से समझ सकते हैं, जब सरकार का खर्चा ज़्यादा हो जाता है और कमाई कम हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और है राजकोषीय घाटे में कि इसमें सरकार जो उधारी लेती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। यानी राजकोषीय घाटे का मतलब आप साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि सरकार जो है आप जो सब्सिडी देती है कई तरीके की, उसमें कटौती करेगी, बजट में बढ़ोतरी, टैक्स में बढ़ोतरी करेगी, तो इससे आम इंसान को नुकसान होगा। इसलिए हम लोग साफ तौर पे ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार का पूरी कोशिश यही है कि राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट को कितना कम रखा जा सके उतना बेहतर है, मार्केट के लिहाज से भी, क्योंकि सर मार्केट भी इसके ऊपर रिएक्ट करता है। देखिए अभी आज जैसा आपने कहा कि मार्केट रिएक्ट कर रहा है, निफ्टी 50 करीब 150 अंक की तेज़ी दिखने को मिल रही है, सेंसेक्स में करीब 450 अंकों की तेज़ी। तो कहीं ना कहीं बाजार को उम्मीद है इस बजट से, और जो पिछले 4 जो सेशंस थे उसमें निफ्टी ने जो बढ़त थी वो सारी गंवा दी थी। लोगों को लग रहा था कि हम बियर मार्केट में न चले जाएं। और फिर एक दूसरी और घटना हुई अडानी के एफपीओ को लेकर जिस तरह का एक माहौल बना वो भी बाजार के लिए अच्छा नहीं था। तो आज बजट अच्छी खबर की उम्मीद कर रहा है। सर देखिए, काफ़ी समय से बजट जो था बेसिकली हम लोग मार्केट रन की उम्मीद कर रहे थे, मार्केट रन दिख नहीं रहा था, और उसी बीच में ये खबर आ गई अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, उसके बाद से तो देखिए हम सब देख रहे हैं कि बाजार में एकदम बहुत बुरा हाल था। लेकिन हाँ, आज जो बाजार की शुरुआत हुई है वो हरे निशान में हुई है। जो निफ्टी है करीब 150 पॉइंट्स है और जो सेंसेक्स है वो करीब 450 पॉइंट्स पे खुला है। तो इसको एक पॉजिटिव संकेत के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये एक मैं अपने व्यूअर को साफ तौर पर बता दूं कि जो लंबे समय से मांग चल रही है या तो वो रैशनलाइज कर देंगे कैपिटल गेन्स टैक्स, तो इसका बहुत फर्क दिखेगा। लेकिन अगर कोई भी टैक्स अगर बाजार पर लगा तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी तो फिलहाल लग रहा है कि बाजार में हरियाली है, बाजार की शुरुआत जो है वो अच्छी हुई है। और देखना होगा कि जैसे ही बजट 11 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगी तो उसके बाद बाजार कैसे रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी। तमाम ऐसी खबरों के लिए, बजट का हर अपडेट देखने के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। बने रहिए, एकदम बिल्कुल छोड़ना नहीं है पेज, हमारे साथ एकदम बने रहिए। पूरे दिन भर हम लोग आपको बजट की एक्सक्लूसिव खबरें बेहद आसान भाषा में देंगे और उसके बाद उसका विश्लेषण भी दिखाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।